नाजरीन, वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के दरमियान खेला जाने वाला ये खतरनाक खेल अब पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार है। ट्रंप के एक फैसले ने चीन से लेकर जापान तक और यूरोप से लेकर खुद अमेरिका वॉल स्ट्रीट तक कोहराम मचा दिया है। अरबों डॉलर्स सिर्फ 15 मिनट में राख का ढेर बन गए। वो इत्तेहादी जो कल तक अमेरिका के पीछे आंखें बंद करके चलते थे, आज वाशिंगटन को कोस रहे हैं, क्योंकि जंग अमेरिका छेड़ रहा है और इसका मुआशी बिल दुनिया भर के गरीब आवाम को चुकाना पड़ रहा है। मशरिक़ वस्ता की ये चिंगारी अब आपके किचन के बजट पर असर डालने वाली है। नाज़रीन, ईरान ने सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंतहाई शातिराना दिमागी खेल और सब्र के साथ अमेरिका को इस दलदल में खींच लिया है, जहां अब वाशिंगटन के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ इसराइल का दबाव है, दूसरी तरफ तबाह होती हुई आलमी मईशत और बिखरे हुए यूरोपी इत्तेहादी हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो नाज़रीन, ईरान पर अमेरिका के नए हमलों ने मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया को लर्जा कर रख दिया है। अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे तक बमबारी, जवाब में ईरान के भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अपना हुर्मुज़ बंद है, दुनिया हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने आलमी मालियाती मंडियों में शदीद हलचल मचा दी है। चीन और जापान की स्टॉक मार्केट्स चंद ही मिनटों में बुरी तरह से गिर गई हैं। सिर्फ 15 मिनट के अंदर सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और मंडियों में खौफ की फजा फैल गई। सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि माहिरीन इसे हालिया बरसों की बड़ी मंदी करार दे रहे हैं। कई बड़ी कंपनीज के शेयर्स तेजी से नीचे आ गए हैं और सरमायाकारों ने अरबों डॉलर खो दिए हैं। इस गिरावट की एक बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, अमेरिका और ईरान की फौजी कार्रवाइयां हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू किया, पूरी दुनिया की मार्केट्स में बेयकीनी बढ़ गई। सरमायाकारों ने खतरा महसूस करते हुए शेयर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए, जिससे मंडियों पर मजीद दबाव आ गया। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत-ए-हाल का सबसे ज्यादा असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि अमेरिका के अपने इत्तेहादियों पर भी पड़ रहा है। वो ममालिक जो बरसों से अमेरिका के साथ खड़े रहे, आज खुद को मुश्किल में महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका किसी नई जंग में दाखिल होता है तो उसके मुआशी नताइज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। कई इत्तेहादी ममालिक के लिए ये सूरत-ए-हाल हैरानकुन है। उनका ख्याल था कि अमेरिका की पॉलिसियां उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि जंग का सबसे बड़ा मुआशी बोझ उन्हीं पर पड़ सकता है। इसी वजह से कई दारुल हुकूमतों में तशवीश पाई जा रही है और मुख्तलिफ हुकूमतें अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर कर रही हैं। अमेरिका खुद भी इस बहरान से महफूज नहीं है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव बढ़ रहा है और सरमायाकार मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो अमेरिकी मईशत भी शदीद दबाव में आ सकती है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि अगर जंग तवील होगी तो सिर्फ फौजी अखराजात ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि तेल, तिजारत, सरमायाकारी और डॉलर पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। यही वजह है कि वाशिंगटन के लिए ये सूरत-ए-हाल पहले से ज्यादा पेचीदा बनती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के इत्तेहादी भी खुलकर अपनी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। कई ममालिक ये चाहते हैं कि मामला मुज़ाकरात से हल हो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक बड़ी जंग पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका समेत दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। सनतों की पैदावार मुतासिर होगी, नकलो हमल महंगी होगी और आम आदमी तक इसके असरात भी पहुंचेंगे। अमेरिका अगरचे दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन मालियाती मंडियों का रद्द-ए-अमल कुछ और ही कहानी सुना रहा है। अगर वाकई ही हालात मामूल के मुताबिक होते तो इतनी बड़ी गिरावट देखने में ना आती। नाजरीन, इस वक्त सरमायाकार सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कशीदगी मजीद ना बढ़े और तेल की कीमतें काबू में रहें, क्योंकि अगर खाम तेल मजीद महंगा हुआ तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर इसके मजीद मनफी असरात पड़ सकते हैं। इसीलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बहरान का हल क्या है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में भी
बरकरार रखे और खित्ते में कशीदगी को भी मजीद ना बढ़ने दे। उधर जनूबी कोरिया और जापान जैसे मुमालिक भी इस सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक वो किसी ऐसे तनाज़े का हिस्सा बनने से गुरेज करना चाहते हैं जिससे उनकी मईशत मुतासिर हो। दूसरी तरफ बरतानिया ने भी ईरान से मुतल्लिक सख्त फैसले किए हैं, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। सरहदी इलाकों में भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पाई जा रही है और आलमी बरादरी इस तमाम पेशरफ्त पर नजर रखे हुए है। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे में इसराइल भी अमेरिका पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए। यही वजह है कि वाशिंगटन पर सियासी और सफारती दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। यही वो मरहला है जहां अमेरिका एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा दिखाई देता है। एक तरफ इत्तेहादी ममालिक हैं जो जंग से बचना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल है जो सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पास इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या है। यही वो सवाल है जो इस वक्त दुनिया भर के माहिरीन और सरमायाकार पूछ रहे हैं। अमेरिका की पहली कोशिश यही है कि अपने इत्तेहादियों को साथ रखे, क्योंकि अगर इत्तेहादी अलग होना शुरू हो गए तो उसकी सियासी और मुआशी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब यूरोप भी इस पूरी सूरत-ए-हाल को बहुत गौर से देख रहा है। कई यूरोपीय ममालिक नहीं चाहते हैं कि जंग का दायरा मजीद वसी हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके असरात उनकी मईशत, तिजारत और तवानाई की ज़रूरियात पर भी पड़ेंगे। इसीलिए वो सिफारती हल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। नाज़रीन, चीन, जापान और दीगर एशियाई ममालिक की मार्केट्स पर भी इस कशीदगी के असरात जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। सरमायाकार गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं और यही वजह है कि कई ममालिक अपनी मईशत को महफूज बनाने के लिए हंगामी इकदाम कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल का दबाव अमेरिका पर मुसलसल बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ये चाहता है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई किसी सूरत ना रुके। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया के लिए फैसला करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर अमेरिका ईरान पर मजीद हमले करके फौजी कार्रवाई करता है तो उसके नताइज सिर्फ मैदाने जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, तिजारती रास्ते मुतासिर हो सकते हैं और सरमायाकार मजीद खौफजदा हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन पर लगी हुई हैं कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो आलमी मालियाती मंडियों में एक और बड़ी गिरावट भी आ सकती है। इस दौरान बाज इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि कई ममालिक अपनी करेंसी और मालियाती निज़ाम को मजबूत रखने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स और दीगर सरमायाकारी के फैसलों पर नजरसानी कर रहे हैं। उनका मकसद मुमकिना मुआशी बहरान के असरात को कम करना है। ये वक्त हर मुल्क के लिए इंतहाई एहतियात का है। हर हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि उसकी मईशत कम से कम मुतासिर हो और सरमायाकारों का एतमाद भी बरकरार रहे। लेकिन अगर जंग तवील होगी तो सिर्फ एक या दो ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके मुआशी असरात महसूस करेंगी। नाज़रीन, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक तरफ अपने इत्तेहादियों को मुतमईन रखे और दूसरी तरफ इसराइल के मुतालबात को भी नज़रअंदाज ना करे। यही तवाज़ुन कायम रखना इस वक्त वाशिंगटन के लिए सबसे मुश्किल काम बन चुका है। दूसरी जानिब ईरान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। तेहरान का ये कहना है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं तो वो भी भरपूर जवाब देगा। नाज़रीन, ईरान ने इस जंग में सिर्फ हथियारों के जोर पर नहीं बल्कि मंसूबाबंदी, सब्र और जदीद हिकमत अमली के साथ मुकाबला किया है। तेहरान ये जानता है कि वो रिवायती फौजी ताकत में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उसने ऐसी हिकमत अमली अपनाई है जिसका मकसद दुश्मन को हर महाज पर मसरूफ और दबाव में रखना था। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को मरकजी हथियार बनाया और वाज़े पैगाम दिया कि हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। इसके साथ साथ उसने जंग को सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रखा बल्कि मुआशी और नफ्सियाती महाज पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। तेल की मंडी, आलमी मईशत और खित्ते की सलामती को भी इस तनाज़े का हिस्सा बना दिया गया है। तेहरान मुसलसल ये तासुर देता रहा है कि पाबंदियों और दबाव के बावजूद उसकी दिफाई सलाहियत बरकरार है और वो तवील जंग लड़ने की तैयारी भी रखता है। नाज़रीन, इसीलिए ईरान की हिकमत अमली फौरी फतह नहीं है बल्कि मुखालिफ को तवील अरसे तक थका देने पर मबनी दिखाई देती है। ईरान के इस बयान ने खित्ते में मजीद बेचैनी पैदा कर दी है। इसी कशीदगी के बायस कई ममालिक ने अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी की हैं, जबकि आलमी इदारे मुसलसल अपील कर रहे हैं कि तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि हालात मजीद खराब ना हो। अगर ये बहरान मजीद बढ़ता है तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक ही महदूद नहीं रहेंगे। आलमी तिजारत, समुद्री रास्ते, तेल की सप्लाई, फ़ज़ाई सफ़र और मालियाती मंडियाँ सब मुतासिर हो सकती हैं।
ट्रंप के लिए ये सूरत-ए-हाल सियासी एतबार से भी आसान नहीं है। उन्हें एक तरफ अपने इंतखाबी वादे याद दिलाए जा रहे हैं कि वो नई जंगों से गुरेज करें, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा हालात उन्हें मुश्किल फैसलों की तरफ धकेल रहे हैं। अगर जंग तवील होती है तो उसका असर अमरीकी सियासत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अवाम महंगाई, तेल की कीमतों और माशी दबाव को बराह रास्त महसूस करेगी। इसीलिए कई माहिरीन का ख्याल ये है कि अमेरिका के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करे या फिर फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ाए, जिसके नताइज पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त इसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर नया फैसला आलमी मईशत, सियासत और सलामती पर असर डाल सकता है। सरमायाकार, हुकूमतें और आलमी इदारे सब आने वाले दिनों का इंतजार कर रहे हैं। अगर हालात संभल गए तो मार्केट्स में इस्तेहकाम वापस आ सकता है, लेकिन अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो आलमी मईशत को एक नए बहरान का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त यही कहा जा सकता है कि आने वाले चंद दिन न सिर्फ अमेरिका और ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। यही दिन फैसला करेंगे कि हालात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं या एक बड़े तसादुम की तरफ। लिहाजा दुनिया भर की नजरें अब वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर जमी हुई हैं, क्योंकि इन तीनों के फैसले आने वाले वक्त का रुख मुतय्यन करेंगे। अगर सिफारतकारी कामयाब हुई तो बहरान टल सकता है, लेकिन अगर ताकत का इस्तेमाल बढ़ा तो उसके असरात पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकते हैं। आपकी अमेरिका और ईरान जंग के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।